पंजाबी तुशी ग्रेट हो, मतलब यार जो कोई नहीं कर सकता ना वो ये कर देते हैं। 262 चेस किए थे पिछले सीजन, वो ट्रोमैटिक रन चेस था, वो अविश्वसनीय था। लेकिन यहाँ पे भी 111 बनाए थे, उसको डिफेंड कर देना, 16 रन से मुकाबला जीत जाना भाई, इट्स इनक्रेडिबल, आई मीन भाई अनबिलीवेबल। मतलब पंजाबी शेरा यू ब्यूटी, मतलब क्या कमाल क्रिकेट खेला है। ये क्रिकेट का एक क्रैकिंग क्लैश था कल, और करते हैं बात इस मुकाबले की। लेकिन आज एक और ट्रोमैटिक मुकाबला दस्तक दे रहा है। दो पड़ोसी आमने सामने हैं, एक तरफ अगर दिल्ली के छोले भटूरे हैं तो दूसरी तरफ है राजस्थान का दाल बाटी चूरमा। तो कौन बासी मारने वाला है दिल्ली और राजस्थान के इस कमाल की कॉन्टेस्ट में? तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं ना केवल इस पंजाब और कोलकाता के मैच की, बात करेंगे दिल्ली और राजस्थान के प्रीव्यू की भी। तो हेलो एंड वेलकम टू द ऋषभ क्रिकेट सेंटर। और 2-3 दिन के ब्रेक के बाद आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूं मैं, और अब जो है वो लगातार बने रहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या है, मैं था ही नहीं अपने घर पे, तो इस वजह से वो आपके लिए वीडियो में नहीं ला पाया। ना तो मुकाबला वो LSG वर्सेस CSK का कर पाया, ना DC वर्सेस MI वाला मुकाबला, वो हैदराबाद वाला और पंजाब वाला मुकाबला भी नहीं कर पाया था। तो कुछ जो मुकाबले हैं वो छूट गए। लेकिन अब जो है इस मुकाबले की, कल वाले मुकाबले की बात कर लेते हैं। अब क्या मुकाबला था एक्चुअली यार, जो कोई नहीं कर पाता ना वो पंजाब कर देता है। मतलब इससे पिछले मुकाबले में ना 245 बनाकर भी मुकाबला हार गए थे। वहाँ भी शेख और ट्रेविस हेड का तूफान आया था, वहाँ 245 डिफेंड नहीं कर पाए थे। तो भाई फिर तो आप छोड़ देते हो यार, क्या उम्मीद लगाएं, क्योंकि यहाँ तो 111 है केवल, और कोलकाता ना सडनली चेस कर देगा आराम से, जैसा CSK के खिलाफ किया था कुछ वैसा ही अंदाज यहाँ पे भी दिखेगा। पिच एकदम सपाट थी। ये स्कोर कार्ड देखो ज़रा, 111 बनाए पंजाब ने, ऑल आउट, पूरे 20 ओवर भी ये नहीं खेल पाए। दूसरी तरफ थी कोलकाता, यार ये 95 पे रह गए। आप कहोगे पिच में क्या था, क्या इतनी बॉल टर्न हो रही थी, क्या एकदम पूरी घास का गुच्छा था क्या पिच पे, कि सीम स्विंग हो रही थी? भाई साहब कुछ नहीं था। ये स्कोर कार्ड ये कह ज़रूर रहा है, लेकिन भाई कुछ नहीं था पिच में। पिच एकदम सपाट थी, मतलब आप कहोगे यार वो बहुत सपाट पिच थी, वहाँ पे 111 डिफेंड कर देना यार, आई मीन कमाल कर दिया पंजाबी शेरों ने। अब मुकाबले की अगर बात करें तो पिछले मुकाबले में पता है हैदराबाद के खिलाफ जो इन्होंने राजीव गांधी स्टेडियम में मुकाबला खेला था, वहाँ मुकाबला हारे थे गेंदबाजी के चलते। यहाँ मुकाबला जीते हैं गेंदबाजी के चलते। वहाँ बैटिंग ज़बरदस्त करी थी, मार्कस स्टोइनिस ने वो 4 छक्के जड़े थे, और यहाँ पे बैटिंग एकदम फ्लॉप करी है। 111 जब आप बनाते हो तो फिर आप यही सोचते हो ना, क्या बैटिंग करी है, बैटिंग है ये भी कोई। मैं भी यही सोच रहा था कल जब 111 बनाए ना, भाई आप मानोगे नहीं, मैंने तो छोड़ दिया था कि यार अब क्या मैच देखना, सडनली KKR तो आराम से चेस कर देगा, जल्दी मुकाबला भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है आप देखते हो ना, वो नॉर्मली कि यार देखें मुकाबला ख़त्म हो गया होगा, एक बार स्कोर चेक कर लेते हैं। तो भाई मैं देख रहा हूँ 79 for 8, मैं कह रहा हूँ यार 79 पे 8, कमाल। फिर मैच ऑन करते हैं तो भाई पंजाब किंग्स हरा देता है कोलकाता के नाइट राइडर्स को। तो क्या मुकाबला रहा है उसकी बात करते हैं। पहले बैटिंग थी एक्चुअली पंजाब के किंग्स की, और बैटिंग में शुरुआत मिली ओपनर्स के द्वारा। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने जो स्टार्ट दिया, 39 रन जोड़े थे। उसके बाद आप कहोगे विकेट गिरता है, उसके बाद श्रेयस अय्यर आती हैं, उनका भी बैट वो नहीं चला है। पहले 3 मैचों में कमाल का बैट चला था, उसके अगले 3 मैचों में बैट नहीं चला है, और 2 विकेट छत से गिर जाते हैं। फिर प्रभसिमरन सिंह भी आउट हो जाते हैं। फिर आप कहोगे कि यार मैक्सवेल का एक बार फिर से फ्लॉप शो जारी है पंजाब की जर्सी में, और मार्कस स्टोइनिस को ड्रॉप कर दिया था इस मुकाबले में। और
111 बनाए कुल, मतलब पंजाब के किंग्स ने। फिर जब चेज़ की बारी आती है, फिर आप देखते हो यार 111 हैं, 112 का टारगेट है। कोलकाता 2 विकेट जल्दी गंवा दिए थे, क्योंकि 111 ही था, तो आप कह रहे थे कि यार कोई एक बंदा अगर खड़ा रहेगा तो आराम से बन जाएंगे। वो एक पार्टनरशिप चाहिए, मुकाबला ख़त्म हो जाएगा। वो एक मतलब मिनी पार्टनरशिप आती भी है अजिंक्य रहाणे और अंकुश रघुवंशी के बीच, लेकिन उसके बाद एक वक्त मतलब 2 विकेट जल्दी गंवा दिए थे। फिर पावर प्ले के बाद 62 पे 2 था स्कोर, 10 से ऊपर का रन रेट था, और वहाँ से पता है 79 for 8। मतलब आप कहोगे यार ये क्या हुआ, 17 रन के भीतर आपने 6 विकेट गंवा दिए, जिसमें आप कहोगे अजिंक्य रहाणे, अंकुश रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, ये बहुत बड़े विकेट शामिल थे। क्विंटन डीकॉक, सुनील नारायण तो पहले आउट हो चुके थे। तो 79 पे 8 से पता है मुकाबला जो है ना वो पलड़ा आप कहोगे पंजाब का भारी था, लेकिन आंद्रे रसल जो कि वहाँ क्रीज पे तैनात थे, तो आप कह रहे थे कि यार रसल है तो मुकाबला केकेआर के हित में है। वो 79 पे 8 था ना, उसके बाद एक ओवर आता है यूसुफ चहल का, वहाँ पे वो 16 रन आते हैं, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल था। वहाँ से लगता है मैच बन गया भाई। अब यहाँ से मुकाबला जो है वो केकेआर निकाल के ले जाएगा, लेकिन आखिरी गेंद जो थी ना चहल के उस ओवर की, वहाँ पे सिंगल नहीं आता, वो डॉट बॉल हो जाती है। उससे जो आखिरी मतलब उसके बाद वाला जो ओवर था, वहाँ पे गेंद थमाते हैं श्रेयस अय्यर अर्शदीप सिंह को, और फिर वो वाला जो ओवर था वहाँ पे जो डॉट बॉल मतलब डाली, वो एक भी गेंद वो उतनी आगे नहीं, वो एकदम हार्ड द डेक, और फिर वो 2 बाउंसर्स भी लगाई, जिसमें से शॉर्ट पिच गेंदबाजी भी शामिल थी, वो 5 डॉट गेंदें हो जाना। फिर जो आखिरी गेंद थी, मतलब ना तो आप चौका छक्का मारने गए, और फिर वही डिफेंस करते हुए आपने अपना विकेट भी गंवा दिया। वहाँ से जो है वो एकदम जो मोमेंटम था ना वो पंजाब किंग्स के वो डगआउट में आ गया, उनकी पूरी टीम में आ गया। वो कहते हैं ना जान सी फूंक दी। वहाँ से फिर आप कहोगे 1 विकेट दूर था, जिसमें आंद्रे रसल का आप कहोगे चाहिए था, या तो आप आंद्रे रसल को नॉन स्ट्राइकर एंड पे रखिए और यहाँ पे 11वें नंबर के बल्लेबाज का विकेट छटकाइए और मुकाबला जीत जाइए। लेकिन जो इससे अगले वाला ओवर था, वहाँ पे पता है गेंद सौंपी श्रेयस अय्यर ने मार्को यानसन को, जिन्होंने 2 विकेट सडनली चटकाए थे। सुनील नारायण का विकेट शामिल था, वो शुरुआती कुछ विकेट्स थे, लेकिन उसके बाद पहली गेंद पे रसल को आउट करके ये ऐलान सा किया, मतलब आप कहोगे ना सडनली इनक्रेडिबल। और मैं बता दूं आप सभी को कि ये एक राइवलरी पनप चुकी है, मतलब चिंगारी लगी थी वो 262 वाला जो एक रिकॉर्ड रन चेज था वहाँ से, और यहाँ पे भी सबसे लोएस्ट टोटल आईपीएल के इतिहास का डिफेंड कर दिखाया है। पंजाब के किंग्स ने सबसे लोएस्ट आईपीएल का टोटल डिफेंड किया है। और एक ये भी एक कमाल का मतलब है कि जो रिकॉर्ड रन चेज हुआ था आईपीएल के इतिहास का, वो भी इन दोनों टीमों के बीच हुआ था। जो लोएस्ट टोटल डिफेंड हुआ है वो भी इन दोनों टीमों के बीच ही हुआ है, पंजाब और कोलकाता, और दोनों में पंजाब ने मारी है बाजी। तो एक क्लैश, क्रैकिंग क्लैश हमने देखा कल, जिसमें बाजी मारी पंजाबी शेरों ने। अब पॉइंट्स टेबल जब आप देखते हो, ये टीम पता है टॉप 4 में अब पहुंच चुकी है। 6 मुकाबले 4 जीत के साथ पंजाब टॉप 4 के वो रथ पे सवार है, मतलब टॉप 4 टीमों में ये बरकरार है। अब कोलकाता नंबर 6 पे पहुंच चुकी है, और अगर ये मुकाबला ये जीत जाते तो ये पता है नंबर 1 हो जाते। 8 पॉइंट इनके होते, और क्योंकि नेट रन रेट भी बेटर था और बेटर होता, तो ये नंबर 1 के स्थान पे अभी डिफेंडिंग चैंपियंस वो विराजमान होते। तो विराज जाते अगर ये मुकाबला जीत जाते, लेकिन करिश्मा हो गया, चमत्कार हो गया, और मुकाबला देख लो भाई, पंजाब जीत गया। अब हमने एक कमाल का मुकाबला देखा इन दोनों टीमों के बीच। अब
गेंदबाजी की अगर बात करें पंजाब की ओर से तो क्या कमाल की गेंदबाजी शुरुआत से मार्को यानसन, अर्शदीप सिंह के द्वारा। पंजाब के अगर आप फैन हो, अगर आपने ये मुकाबला देखा है तो यूजी चहल का वो स्पेल आप कैसे भूल सकते हो। उनकी मतलब तारीफ किए बगैर आप कैसे यार इस रिव्यू को पूरा कर सकते हो। मैं भी नहीं कर सकता। 4 विकेट चटकाए और धुरंधरों के विकेट्स थे उसमें, जिसमें आप कहोगे जिनके राणे का विकेट था वो रेफरल नहीं लिया, वो तो नॉट आउट थे, वो इम्पैक्ट आउटसाइड दी लेग था, मतलब रेफरल लिया नहीं। उपलब्ध था रिव्यू, वहाँ पे यूज़ किया नहीं, वहाँ पे वो विकेट मिल जाता है जिसमें आप कहोगे यार विकेट मतलब वेंकटेश अय्यर का भी लिया, रिंकू सिंह को भी फंसाया और अपनी गेंदबाजी के धुन पे कोलकाता की टीम को नचवाया। 111 का टोटल कर दिया डिफेंड पंजाबी शेरा। इस समय भैया कमाल खेल रहे हैं। अब अगर पंजाब की बात करें तो प्रॉब्लम क्या है, इंडियन जो बल्लेबाज है ना इनकी टीम में वो रन बना रहे हैं, जिसमें आप कहोगे श्रेयस अय्यर से लेकर प्रभसिमरन सिंह तक, प्रियांश आर्या तक, शशांक सिंह तक। लेकिन जो आप कहोगे ना इनके जो विदेशी खिलाड़ी हैं उनका भी इम्पैक्ट हमने नहीं देखा है। मार्कस स्टोइनिस फ्लॉप, ग्लेन मैक्सवेल फ्लॉप, मार्को यानसन ने रन ज़रूर बनाए हैं, मतलब ठीक है आप कहोगे हाँ यार अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मैक्सवेल का रन ना बनाना, मार्कस स्टोइनिस का रन ना बनाना, ये पता है ये चुभेगा पंजाब को, ये चुभ रहा है पंजाब को। क्योंकि यार कब बनाओगे रन, ये हाफ स्टेज तक अब टूर्नामेंट पहुंच चुका है और कब बनाओगे एक्चुअली अब रन, ज़रा बताओ यार। मैक्सवेल ने ना तो 2020 में रन किए थे पंजाब के लिए, वो पूरा सीज़न फ्लॉप था, वो 120 के आसपास ही कुछ रन बनाए होंगे या 113-14 मुझे पता नहीं, लेकिन इतने ही कुछ रन बनाए थे। और वो शायद से पूरा 14 का 14 वो पूरे मुकाबले खेले थे। यहाँ पे भी अभी 6 मुकाबले खेले हैं, वो बिग शो वाली कोई पारी अब तक दिखी नहीं है, वो पारी उतनी कमाल की अब तक खेली ही नहीं है। ना खेली है मार्कस स्टोइनिस ने, ना खेली है ग्लेन मैक्सवेल ने, लेकिन गेंदबाजी से अच्छा प्रदर्शन किया है एक्चुअली मैक्सी ने, 1 विकेट चटकाया था, ना भूलिए आप। तो मैक्सवेल कब जागोगे यार, जागो ज़रा, बनाओ रन, ज़रूरत है पंजाब को सभी की, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई वो एक दिन आने वाला है जिसमें अभी जो प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह जो ये रन बना रहे हैं ना वो भी नहीं बनाएंगे, जो नहीं बना रहे थे वो भी नहीं बनाएंगे, तो भैया टीम रह जाएगी और आप मुकाबला हार जाओगे। फिर आप कोसोगे यार हाँ ये गलती थी इस वजह से हम हार गए, तो उसको अभी सुधारने में फ़ायदा है। तो अब किस तरीके से एक्चुअली सुधारेगी पंजाब की टीम ये देखना होगा आगे चल के, क्योंकि हाफ स्टेज का ये जो टूर्नामेंट अभी पंजाब का है वो ख़त्म हो चुका है। केकेआर को मिल गई है ये लगातार दूसरी ना सीएसके के खिलाफ जीते थे, ये हार मिली है और ये हार चुभेगी। 111 ही तो थी केकेआर, क्या कर दिया यार, मतलब अजिंक्य रहाणे, अंकुश रघुवंशी, मतलब कुछ शॉट्स तो ऐसे भी थे जो नहीं खेलने चाहिए थे यार, मतलब थोड़े वो माइंड सेट या आप कहोगे यार थोड़ी बंदे मारूं ना मारूं उसमें कुछ आउट हुए। एक तो अजिंक्य रहाणे ने जो रेफरल नहीं लिया उसका नुकसान हुआ, आंद्रे रसल फिनिश नहीं कर पाए और रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह का बैट भी नहीं चला। व्हाट्स हैपनिंग फॉर कोलकाता। पंजाब किंग्स ने 16 रनों से हराया है केकेआर को, हराया था कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पिछले सीजन, हराया है इस सीजन न्यू चंडीगढ़ में, और 111 का एक क्रैकिंग क्लैश हमें देखने को मिला है कल। लेकिन आज भी एक पता है इनक्रेडिबल क्लैश हो सकता है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला है आज और दूसरा मुकाबला है इस सीज़न का, और दिल्ली के सामने है राजस्थान के रजवाड़े। अब दोनों टीमें पता है हार के पहुंची हैं, मतलब दिल्ली तो घर पे ही थी, राजस्थान हार के पहुंची है दिल्ली। अब दोनों टीमों में से किसी एक को तो वो 2 लगातार हार का सामना करना पड़ सकता है, और
कोई टीम आज पलटवार भी करने वाली है। वो दिल्ली होगी या फिर राजस्थान होगी, उसकी कर लेते हैं ज़रा बात। अब बड़ा ही रोचक रोमांचक मुकाबला होने वाला है। अब दिल्ली एकमात्र मुकाबला हारी है और वो हारी है अरुण जेटली स्टेडियम में। अब तक जो कि पिछला मुकाबला था मुंबई ने हराया था, वो भी आप कहोगे आशुतोष शर्मा का रनआउट, वो 3 लगातार रनआउट हो गए, आखिर में जाके दिल्ली दे गया। लेकिन अब बारी है कि आप हार के बाद पलटवार कैसे करते हो। 14 के 14 मुकाबले तो आप नहीं जीत सकते, मुश्किल है, मतलब लगभग इम्पॉसिबल है कि आप 14 के 14 मुकाबले जीतते चले जाओ, वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, अब अगर आप एक मुकाबला हारे हो दिल्ली, तो कैसे आप पलटवार कर सकते हो, कैसे आप जीत के रथ पे अब सवार हो सकते हो, ये है क्वेश्चन। अब मुश्किल क्या है, क्योंकि राजस्थान के रॉयल्स ने जयपुर में गंवाया है आरसीबी से अपना मुकाबला और वो पहुँचे हैं दिल्ली इस उम्मीद में कि हम दिल्ली के धुरंधरों को हरा देंगे। अब बैटल कौन सी कमाल की होने वाली है, ज़रा कर लेते हैं बात, क्योंकि बैटल ऑफ द डे का वक्त आ चुका है। ये है बैटल ऑफ द डे। बैटल ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है और बैटल इन दोनों शख्स के बीच हो सकती है। अब ये एक ट्रोमैटिक बैटल में तब्दील हो सकती है। जोफ्रा आर्चर राजस्थान की तरफ से, तो वहीं दिल्ली की तरफ से होंगे यहाँ पे ज़ेक फ्रेज़र मैकगर्क। क्या बैट चलेगा आज, या फिर ये आपको क्या है, थोड़ी एसिड ड्राइवर भी दिखने वाली है, क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा खेलते हैं ज़ेक फ्रेज़र मैकगर्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हैं। बैट अभी उतना अच्छा नहीं चला है, लेकिन अगर आप देखते हो तो टीम बड़ी सॉलिड है। अब देखना होगा यार, मतलब दिल्ली कैसे मतलब पलटवार करती है। लेकिन ये जो बैटल है ना, ये बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है। इट्स ज़ेक फ्रेज़र मैकगर्क वर्सेस जोफ्रा आर्चर। तो इस बैटल पे आप नज़र रखिएगा। और एक ये वाली भी बैटल है जिस पे आप नज़र रख सकते हो। अब अगर दिल्ली के कैंप से उठाएं ये गेंदबाज, तो मैं कहूँगा मिचेल स्टार्क वर्सेस यशस्वी जायसवाल। हाँ, ये एक कड़ी बैटल हो सकती है। एक्चुअली में ये ना ज़ेक फ्रेज़र मैकगर्क वर्सेस जोफ्रा आर्चर से भी बड़ी बैटल में तब्दील हो सकती है ये वाली बैटल। ये बैटल है जायसवाल वर्सेस मिचेल स्टार्क। तो कौन छोड़ेगा स्पार्क, कौन बनाएगा बढ़त, क्योंकि बीजीटी में हमने देखा था स्टार्क ने परेशान किया था जायसवाल को। तो आज कौन कमाल करेगा, इसकी मतलब बात कर लेते हैं। अब ये बैटल मज़ेदार होने वाली है। और पलड़ा वैसे किसका भारी है, मैं जाऊंगा जायसवाल के साथ, क्योंकि पिच सपाट मिलेगी आपको यहाँ पे कोटला वाली, और खूब रन्स हैं। और जायसवाल के पास जो ज़रिया है ना रन बनाने का, वो भी बड़ा कमाल का है। तो जायसवाल का पलड़ा भारी है। वो रेड बॉल वाला फॉर्मेट था, वहाँ गेंदबाजों के लिए मदद थी, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में मुकाबले थे, लेकिन यहाँ पे भारत में मुकाबला है, यहाँ पे भारी है पलड़ा यशस्वी जायसवाल का। अब प्रेडिक्शन की भी ज़रा बात कर लें, क्योंकि मुकाबला मतलब बड़ा कमाल का होने वाला है, जो कि अब टाइम भी उतना नहीं बचा है इस वीडियो में। तो प्रेडिक्शन टाइम की तरफ भी ज़रा रुख कर लेते हैं। प्रेडिक्शन टाइम में आप सभी का स्वागत है और प्रेडिक्ट मैं कर देता हूं ज़रा। अब दिल्ली या फिर राजस्थान। अब पलड़ा एक्चुअली किस टीम का भारी है, अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स, केविन पीटरसन की दिल्ली कैपिटल्स, या फिर राहुल द्रविड़ की राजस्थान, संजू सैमसन की राजस्थान। अब किसका पलड़ा भारी है एक्चुअली, दिल्ली या फिर राजस्थान। मैं जाऊंगा दिल्ली के साथ, क्योंकि पिछला मैच जो इन्होंने मुंबई के खिलाफ गंवाया, वो यार अच्छा स्टार्ट मिला था, लेकिन इधर उधर थोड़ा सा हो गया वो मुकाबला। लेकिन यहाँ पे अब दिल्ली यहाँ पे दुरुस्त खेल वो दिखाने वाली है। अब दिल्ली के साथ जाने का एक्चुअली मैं करता हूँ फैसला। अब छोले भटूरे क्या बड़े ही कमाल के आपको दिखने वाले हैं, या फिर दाल बाटी चूरमा
का स्वाद पीछे छोड़ेगा छोले भटूरों को। दिल्ली वर्सेस राजस्थान का ये क्लैश आज शाम को आपको दिखने वाला है। तो अक्षर पटेल वर्सेस संजू सैमसन की ये भिड़ंत बड़ी ही रोचक और रोमांचक में तब्दील होने वाली है। तो दिल्ली के साथ जाने का करता हूँ फैसला। और बस आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। अब आपसे मेरी अगली मुलाकात कल ही होने वाली है, रोज़ होने वाली है और कल होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है। तो जुड़े रहिए और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कर दीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी, और नोटिफिकेशन की जो घंटी है ना उसको दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। शेयर भी कर दीजिए हमारे इस चैनल को और टेक केयर एंड गुड बाय। वक्त होता है यहाँ पे समाप्त और मुलाकात होती है कल। और क्लैश कमाल का है, दिल्ली वर्सेस राजस्थान। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।